Why is there dark? ये अंधेरा यही वो दिन था सुपरमैन की डेथ का। लेकिन ये इसकी कहानी नहीं है। वो अपने बेटे के फ्यूनरल तक में नहीं जा सके और फिर जैसे ही वो लुइस का हाथ पकड़ता है, अचानक एक तेज रोशनी वहां से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और फिर ऊपर स्पेस में दिखाई देती है लुइस, जो बन गई थी डार्क सुपर वुमैन। ये मैं करूंगी क्लार्क, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाऊंगी। लुइस अब उस लड़ाई को खत्म करने वाली थी जो सुपरमैन लड़ रहा था। वो इस दुनिया को बेहतर बनाने वाली थी, एक ऐसी दुनिया जो उसे डिजर्व करे। लुइस तुरंत अपने मिशन में लग जाती है। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा थी। अब उसे सच को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, वो इसे देख सकती थी। वो सब कुछ देख सकती थी और फिर उसे एहसास होने लगा कि सुपरमैन और भी बहुत कुछ कर सकता था। सुपरमैन बैंक रॉबर्स को रोकता था, वो बैंक्स को ही बंद करा देती है, वॉर्स का अंत और कैदियों को आज़ाद करा देती है, भूखों को खाना और भूखा रखने वालों को सज़ा देती है, वो सभी देशों के वेपन्स को बर्बाद कर देती है और उन्हें बनाने वालों को भी। वो करप्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन आदि को पकड़ती है और उन्हें भी जो उन्हें रिश्वत देते थे। लुइस अब पीछे हटने वाली नहीं थी, पर जैसे जैसे वो इस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, वो सोच में पड़ गई थी कि सुपरमैन ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास ये पावर्स थी। वो दुनिया भर से चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता था। कई लोगों पर अत्याचार और कई मारे गए। क्या तुमने इसे सुनना बंद कर दिया था? क्या तुमने इसे अनदेखा कर दिया था? तुम इसे अनदेखा कैसे कर सकते थे? तुम जिस तरह जिए उस तरह कैसे जिए? क्या तुम सच में इतने इनोसेंट और अनुभवहीन थे? तुम हमसे किस लिए डरते थे? या तुम सच में हमें बचाने से डरते थे? फिर लुइस अपने एक्सरे विजन से वहां पड़ी हुई लाशों के नीचे देखती है और वो समझ जाती है कि इसके पीछे लैक्स कॉरपोरेशन है। और यही वो समय था जब वो ठान लेती है कि वो सुपरमैन जैसी नहीं बनेगी। फिर हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो अपने लिए ड्रिंक बना रहा था। तभी उसे खिड़की पर लुइस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सुपरमैन की मौत के लिए अफसोस जाहिर करता है। मुझे पता है तुमने क्या किया है, लुइस उससे कहती है। लेकिन लेक्स अनजान होने का दिखावा करते हुए कहता है, जब से सुपरमैन गया है वो बहुत बिजी रहने लगा था। उसने न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ का बिजनेस शुरू किया था, पर जब तक लोग सेफ महसूस करते तो हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए लेक्स ने कुछ रिलीजनल दंगे और शायद यहाँ वहाँ कुछ वैक्सीन्स की कमी और कुछ क्लाइमेट रेगुलेशंस को रद्द करवा दिया था। और उसने फ्यूनरल से घर जाते समय अपने सेक्रेटरी की हत्या कर दी थी, बस अपने सेक्रेटरी को ये जताने के लिए कि वो सब कर सकता है। वो लुइस से कहता है कि बेशक तुम यहाँ हो क्योंकि तुम पहले से सब जानती हो और तुम इसे साबित नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई भी दलील अदालत में नहीं टिक पाएगी। तो शायद ये सीखने का समय आ गया है कि सुपरमैन ने बहुत पहले क्या किया था, और जाओ किसी पेड़ से गिरती बिल्ली को बचा। पर तभी लुइस उसे गर्दन से पकड़कर खिड़की से बाहर ले जाती है और उसकी गर्दन दबोचते हुए कहती है, वो क्लार्क केंट था। लेक्स दहशत में आ जाता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा होने की उम्मीद तक नहीं थी। उसका दम घुटने लगता है। फिर लुइस उसे स्पेस में ले जाती है जहां वो जलने लगता है और तड़पते हुए मर जाता है और राख में बदल जाता है। लुइस को कुछ महसूस होना चाहिए था, पर उसके पास इसके लिए अभी वक्त नहीं था। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। लेक्सकॉर्प, इंटरकिंग, द लेजियस ऑफ शैडोज, कैडमस, इन सब को खत्म करने के बाद लुइस रुकने को तैयार नहीं थी। उसकी नजरें गोथम में किसी को ढूंढ रही थी। लुइस ने अब तक राज स्कूल, विक्टर, एरिस, ब्लैक एडम, डेथ स्ट्रोक और पैरासाइट सभी को मार दिया था और अब किलर्स की बारी थी जो डर के मारे भाग रहे थे फाइनली, क्योंकि वो जान गए थे कि उनका अंत आ गया है। और फिर जोकर के सामने होती है लुइस। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है और फिर लुइस की आंखों से निकलता लेजर ब्लास्ट जोकर को खून डालता है, जिससे जोकर जलकर मर जाता है। तभी लुइस को पीछे से आवाज़ आती है, लुइस ये क्या किया तुमने, जो तुम कभी नहीं कर सके, और कितने लोग इससे मरे हैं। लुइस बैटमैन से कहती है तो बैटमैन उससे कहता है, लुइस एक लाइन है जो हम क्रॉस नहीं। तभी लुइस बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं, ये सुनकर मैं पक गई हूँ और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हारा तरीका काम नहीं करता, कभी नहीं। तुम लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। सालों से लोग मर रहे हैं और ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है, और तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दिया कि ये कितना निराशाजनक है। तुम बस एक फेलियर हो। तो क्लार्क क्या था? क्या वो भी फेलियर था? वो मर चुका है, और यदि वो नहीं मरता तो उन्हें जीने को नहीं मिलता, और अब मैं उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तो बैटमैन कहता है, तुम पहले ही मर चुकी हो। इतना सुनते ही लुइस उसे जोरदार टक्कर मारती है और बैटमैन जमीन पर घिसटता हुआ दूर जा गिरता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और अपने पास रखा क्रिप्टोनियन टुकड़ा निकालता है, लेकिन जिससे पहले कि वो इसका यूज़ करता, लुइस बैटमैन के हाथ से वो टुकड़ा गिरा देती है और उससे कहती है, ऐसा सोचना भी मत। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उसने कितना कुछ संभाल रखा था? और तभी बैटमैन उसे एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक मारता है, जिससे उसका पूरा शरीर झंझनाने लगता है और वो दर्द में चिल्लाने लगती है। लेकिन वो इस दर्द से चुटकियों में रिकवर कर लेती है और बैटमैन से कहती है, वो हमेशा तुम पर दया करता था, वो हर समय मुझे बताता था। दरअसल सुपरमैन लुइस को बताया करता था कि वो बैटमैन को रोकना चाहता है, लेकिन वो जानता था कि ब्रूस के पास अपना कोई नहीं है, वो बहुत अकेला है, इसलिए वो बस बैटमैन को रोकना चाहता था। और ये सुनकर बैटमैन गुस्से में कहता है, मैं ना तो कभी रुका था और न कभी रुकने वाला हूँ। और अब लुइस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। शायद उसे ये करते हुए अफसोस भी हो रहा हो या नहीं, पर बैटमैन ये जानता था कि उसके लिए गौतम की कोई भी रात आखिरी हो सकती है, और आज वही रात थी। इस अंधेरी रात में ये रोशनी बैटमैन के जीवन का सूर्यास्त कर देती है, और फिर लुइस के जाते जाते वो पूरी जगह धुएं के गुब्बार में बदल जाती है। लुइस फिर से अंतरिक्ष में आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। उसे अब ये दिख रहा था सच्चाई, वो सच जिसे देखने से सुपरमैन भी डरता था। लोगों को बचाया नहीं जा सकता, वो बेहतर नहीं बनना चाहते, और पहली बार लुइस को खुशी थी कि सुपरमैन यहाँ नहीं है। अब उसके मन में एक ही बात चल रही थी, व्हाट्स नेक्स्ट। वो इस दुनिया को ऐसा बनाना चाहती थी जो वो हमेशा चाहता था, लेकिन कभी बना नहीं सका। तभी उसे सुपरमैन के क्लोन सुपरबॉय और स्टील दिखाई देते हैं, लेकिन वो कोई खतरा नहीं थे। केवल एक ही था जिसकी लुइस को तलाश थी, उसके नाम का दावा करने वाला एकमात्र शख्स, साइबोर्ग। मॉर्निंग लुइस, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? वो अचानक ही लुइस के सामने आ जाता है। लुइस उसे देखकर गुस्से से कहती है, यू आर नॉट हिम। तो साइबोर्ग कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरे पास पूरी कहानी थी, लेकिन तुम इसके लिए बहुत होशियार हो, है ना लुइस? उसके सिंबल को हटाओ, तुम इसे पहनना डिजर्व नहीं करते। और क्या तुम करती हो? नहीं, हम दोनों के हाथों पर खून लगा है, मैं इसके बारे में बिल्कुल ईमानदार हूँ। मैं उसकी लेजेसी का सम्मान करने का दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसकी शुरुआत मैं मेट्रोपोलिस से कर रहा हूँ। तुम दुनिया को बदलना चाहती थी, लेकिन तुम काफ़ी नहीं थी, और अब उसने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तभी साइबोर्ग को पीछे से आवाज़ आती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुपरबॉय और स्टील लुइस की मदद करने के लिए आ गए थे। सुपरबॉय साइबोर्ग पर टूट पड़ता है और स्टील से कहता है, मैं इससे निपटता हूँ, तुम मॉम की मदद करो। और फिर स्टील लुइस को उन मशीनों से आज़ाद करने लगता है, लेकिन तभी साइबोर्ग सुपरबॉय के गुस्से को पकड़ लेता है, मैं असली सुपरमैन से अधिक शक्तिशाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने हीट विजन से सुपरबॉय को जला देता है, और फिर उसका नेक्स्ट टारगेट होता है स्टील, जिसे मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि साइबोर्ग के पास मेटल को कंट्रोल करने की शक्ति थी। लुइस जो अभी भी उसकी गिरफ्त में थी, अपनों को मरते देख उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बंधनों को एक ही झटके में तोड़ देती है, और फिर साइबोर्ग पर हीट विजन के जरिए अपना गुस्सा निकालने लगती है, जिससे वो जलता हुआ दूर जाकर गिरता है। लुइस जितनी तेज़ी से वहाँ जाती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वापस बाहर निकलती है, क्योंकि साइबोर्ग अभी भी जिंदा था। वो कभी आसमान में लड़ते तो कभी कोई ज़मीन पर गिरता। लोग मर रहे थे और वो बस लड़े जा रहे थे। इस लड़ाई का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी लुइस को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि यह आवाज़ वो पहचानती है। पर तभी एक बड़ी सी चट्टान उस पर आ पड़ती है, जिसके नीचे लोग कुचले जाने वाले थे, पर अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स ऑल राइट, आई एम हेयर।
उसे बचाने के लिए उनका हीरो आ गया था, सुपरमैन। लेकिन सुपरमैन कुछ कमज़ोर लग रहा था, जितना कमज़ोर वो पहले कभी नहीं लगा था। लेकिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ था। जैसा कि लुइस ने कहा था, वो हमेशा वापस आता है। और ये पहली बार था जब लुइस चाहती थी कि ये सच न हो, इस तरह नहीं। सुपरमैन लुइस से कहता है, लुइस? तो लुइस कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो सुपरमैन कहता है, मुझे नहीं पता। एरेडिगेटर ने मुझे लाइफ मैट्रिक्स में रखा था, इसमें मेरी उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं वापस आ गया हूँ और अब सब ठीक हो जा। लेकिन तभी सुपरमैन देखता है कि लोग लुइस से डर रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था और सुपरमैन समझ नहीं पा रहा था कि ये लुइस से क्यों डर रहे हैं। वो लुइस से पूछता है, वो तुमसे क्यों डर रहे हैं? क्लार्क प्लीज, मुझे अभी जाना है। वो तुमसे क्यों डर रहे हैं? उनका आर्गुमेंट चल ही रहा था कि उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। बहुत खूब। सच कहूँ तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। कितने लोगों को 2 बार मरने का मौका मिला है। साइबोर्ग वापस आ गया था, जिसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। लुइस उसे देखकर चिल्लाती है, नहीं, और उस वेपन को नष्ट करने के लिए उसे टक्कर मारती है। वो क्लार्क को फिर से नहीं खोना चाहती थी, पर बहुत देर हो गई थी। वो ब्लास्ट सुपरमैन को जा लगा था। चारों तरफ हरा धुआं यानी क्रिप्टोनियन धुआं फैल गया था। लुइस थी तो एक इंसान ही, इसलिए उस पर इस धुएं का असर नहीं होता। वो क्लार्क को पुकारते हुए क्लार्क जैसे तैसे उसे ढूंढती है। लुइस सुपरमैन के पास जाती है और उसे उठाते हुए उसकी आंखों में देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें उसकी तरफ दहशत में देख रही थी। डर उसके लिए जो वो बन गई थी। लुइस एक बार फिर उसे वापस आने के लिए कह रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसे अब भी एक आखिरी चमत्कार की उम्मीद थी, पर वो ये मौका पहले ही गंवा चुकी थी। वो खुद ही वजह बन गई थी सुपरमैन की डेथ का। आई एम सॉरी, ये दुनिया तुम्हारे लिए सही नहीं थी क्लार्क। मैं इसे वैसा बनाऊंगी। लुइस सच्चाई में विश्वास रखती थी, लेकिन उसका सच प्रतिशोध से भर गया था, और प्रतिशोध कोई सत्य नहीं जानता, केवल अंधेरा। अब लुइस एरेडिकेटर है, एंजल ऑफ मल्टीवर्स, जिसमें सिर्फ बदले की भावना है। वो सच्चाई के लिए लड़ती है, ये जानते हुए भी कि वो भटक गई है, मोक्ष से परे, बियॉन्ड सल्वेशन। मैं नहीं जानता ये अंधेरा क्यों है, लेकिन शायद ये एक सबक है। हमें उन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए जो इसका शिकार बनते हैं, तिरस्कार से नहीं लेकिन अफसोस, क्योंकि हम आसानी से अगले हो सकते हैं। आइए, जब प्रकाश हमारे पास है, हम इसे संजोना सीखें।